अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टा फ्रेम पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आड़ू के जैम की रेसिपी। जी हाँ, तो आड़ू की जैम बनाने के लिए मैंने 7 से 8 आड़ू लेके उनको अच्छे से पील करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये आड़ू अब छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में मौजूद हैं। चले तो अब हम इनकी जैम बनाते हैं और साथ साथ इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी डिस्कस करते हैं। एक तो इसमें यूज़ होंगे आड़ू और दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है चीनी। ठीक है, ये शुगर आपने ले लेनी है, जितनी डालनी है वो मैं आपको बता दूंगी कि कितने चम्मच हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। चलें तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ये हमने डाली अपने आड़ू पैन के अंदर। हमने मीडियम फ्लेम पे आड़ूओं को पकाते जाना है और साथ साथ हिलाते भी जाना है। ठीक है, आप ज़रूर साथ साथ हिलाइएगा ताकि हमारे ये जो आड़ू हैं नीचे ना लग जाएं और हमारी जैम ख़राब ना हो। ये बहुत ही आसान है रेसिपी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है, ये हमारी जैम आड़ूओं की एंड पे तैयार होगी तो आप जब खा के देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि ज़रूर हम ये घर पे बनाएं। ठीक है, आपने इस तरह से ज़रूर साथ साथ हिलाते जाना है ताकि हमारी ये जो आड़ूओं की जैम है एंड पे अच्छे से तैयार हो। ये आड़ू हमारे कुक हो रहे हैं, हम इसमें अब नेक्स्ट ऐड करेंगे शुगर। ठीक है, शुगर हमने ऐड करनी है इसमें तकरीबन कोई 4 से 5 चम्मच शुगर ऐड कर लेंगे हम इसमें। ठीक है, मैं 4 से 5 चम्मच इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आड़ूओं की अपनी मिठास भी होती है। अगर हम इसमें ज़्यादा शुगर ऐड कर देंगे तो हमारी ये जो जैम है ना एक्स्ट्रा मीठी हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा मीठी होगी तो वो फिर खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो शुगर ऐड करने के बाद आपने उस शुगर को अच्छे से मिक्स करना है अपने इस आड़ू के मिक्सचर के अंदर। हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और इस तरह से हिलाते जाएंगे जैसे मैं हिला रही हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर रही हूँ चीनी को इसके अंदर। और ये गर्म भी हो रहा है, इस वजह से ये बिल्कुल ही जल्दी हमारी जो चीनी है वो शीरे की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ये आप देख सकते हैं मैंने पानी नहीं डाला बल्कि जो चीनी थी वो उसी का शीरा बन गया और उसी के अंदर हमारे ये जो आड़ू के स्लाइसेस हैं वो कुक होंगे। और इस तरह आपने चीनी ऐड करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि जो हमारे शीरे के अंदर आड़ू के ये स्लाइसेस हैं अच्छे से पक जाएं। जी, हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट हम देखते हैं जी, वो है लेमन। मैंने 2 अदद नींबू लेके उनको अच्छे से काट लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब आप देख रहे हैं मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ एक मैशर के साथ। ये हम इसलिए मैश कर रहे हैं ताकि हमारे ये जो आड़ू के स्लाइसेस हैं वो जैम में बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएं। मैश करने के बाद ये हमारे पास एक गाढ़े से पेस्ट की शक्ल में आ जाएगी। ये देखें आप, ये गाढ़े से पेस्ट की शक्ल में हमारे पास आ गई जैम। ये लुक बहुत ही इसका ज़बरदस्त है। इसमें हम बाद में ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच लेमन जूस। जी हाँ, लेमन जूस हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लेमन जूस हमने इसमें फ्लेवर के लिए ऐड किया है। और आप देखें हमारे पास ये जो आड़ू का पेस्ट है वो कितना ही गाढ़ा होता जा रहा है और इसकी आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ये इस तरह की होनी चाहिए। अब इसकी निशानी जो पकने की ये है कि जब हम इस जैम को प्लेट में डालेंगे और अपनी प्लेट को टेढ़ा करेंगे ना तो ये उससे स्लिप नहीं होगा। ठीक है, स्लिप आउट नहीं होगा, गिरेगा नहीं प्लेट में से। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी आड़ू की जैम रेडी है। देखें जी, बहुत ही आसान तरीके से हमने आज तैयार की है आड़ू की जैम। ये आप इसका फाइनल लुक देखें, ये मैंने प्याली में निकाल ली हुई है। कितनी ज़बरदस्त हमारी आड़ू की जैम रेडी हो गई है। ये आड़ू की जैम आप ब्रेड के साथ यूज़ कर सकते हैं और आप अपने खाने के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये टी स्नैक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये आड़ू की जैम की रेसिपी थी। ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको ये कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।